कितना ख्याल रखता है। अपनी हथेली में मुझको छिपा लेता है। माँ की ममता से भी बढ़कर उसकी ममता है। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है। पिता जैसे मेरा कितना ख्याल रखता है। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है। पिता जैसे मेरा कितना ख्याल रखता है। गर्भ में रचने से पहले मुझे जाना। माँ के गर्भ में रचने से पहले मुझे जाना। अपने पंखों की छाया में मुझे छिपा लिया। माँ के गर्भ में रचने से पहले मुझे जाना। अपने पंखों की छाया में मुझे छिपा लिया। मेरी आत्मा उस प्रभु में आनंदित है। ये बदन भी उस प्रभु में आलोकित है। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है। पिता जैसे मेरा कितना ख्याल रखता है। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है। पिता जैसे मेरा कितना ख्याल रखता है। आंसुओं की घाटियों से जब गुजरता हूँ, उस प्रभु के हाथ मुझको है संभालते। आंसुओं की घाटियों से जब गुजरता हूँ, उस प्रभु के हाथ मुझको संभालते। वो ही मेरा जीवन साथी और मेरा नाम। उसकी छाया में सदा ही मेरा जीवन है। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है। पिता जैसे मेरा कितना ख्याल रखता है।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता मैं हूँ आपको धन्यवाद करता हूँ जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आज के नए दिन के लिए। आज के नए दिन के हे लिए पिता ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद देता माता हूँ। मरियम के वरदान के लिए, माता मरियम के वरदान के लिए, हमारे जीवन के लिए। हमारे जीवन के लिए आपने हमें स्वर्गीय माता को प्रदान किया है, स्वर्गीय माता को प्रदान किया है, वीणा बजाते हुए वीणा बजाते हुए और अपने वचन के द्वारा सारंगी पर मैं आपका स्तुतिगान करता हूँ, मैं आपका स्तुतिगान करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, मैं प्रतिदिन अपना चढ़ावा आपको समर्पित करता हूँ, हालेलुया। हालेलुया। मैं गाते बजाते हुए ईश्वर के नाम को धन्य कहूँगा, मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा, मैं अपने परिवार को माता मरियम की मध्यस्थता से आपको समर्पित करता हूँ, हालेलुया। 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 माता मरियम के आदर में हम गीत गाएंगे और इस दौरान जो पुष्प लेकर आप बैठे हैं, आप अपनी वेदी पर समर्पित कर सकते हैं। आप एक एक करके आकर यहाँ से पुष्प लेकर माता मरियम को समर्पित कर सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। तत्पश्चात हम मिस्सा बलिदान में प्रवेश करेंगे। ममता की तू मूरत है, माँ तू कितनी सुंदर है। ममता की तू मूरत है, प्यार का तुझ में मेरी माँ बसा समुंदर है। प्यार का तुझ में मेरी माँ बसा समुंदर है। माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ।
ममता की तू मूरत है। प्यार का तुझ में मेरी माँ बसा समुंदर है। बसा समुंदर है। माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। मेरे ईश्वर तू कितना महान है। तू कितना महान तू है। महिमा और प्रताप से विभूषित है। तू महिमा और प्रताप से विभूषित है। प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो। मैं उसमें प्रवेश कर मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। प्रभु को धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु तू ही मेरा ईश्वर मैं है। तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे ईश्वर मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मेरे ईश्वर मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु समस्त सृष्टि प्रभु समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरा धन्यवाद करेगी। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तू मेरी रक्षा और सहायता करता रहा। क्योंकि तू मेरी रक्षा और सहायता करता रहा। हालेलुया। 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 मैं निरंतर तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं निरंतर तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं धन्यवाद के गीत गाता रहूंगा। मैं धन्यवाद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया। 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 आज का मिस्सा बलिदान माता मरियम की मध्यस्थता से आप सबके लिए और आपके परिवारों के लिए मैं अर्पित करता हूँ। माता कलीसिया के साथ मिलकर धन्यवाद देते हुए ये पवित्र मिस्सा बलिदान माता मरियम के जन्मोत्सव के पर्व के अवसर पर हम प्रभु को समर्पित करते हैं। आप सबके लिए जो ऑनलाइन मिस्सा में भाग ले रहे हैं, माता मरियम की मध्यस्थता से हम प्रभु को ये निवेदनार्थ धन्यवाद के रूप में मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। माँ तू कितनी सुंदर है, ममता की तू मूरत है। माँ तू कितनी सुंदर है, ममता की तू मूरत है। प्यार का तुझ में मेरी माँ बसा समुंदर है। प्यार का तुझ में मेरी माँ बसा समुंदर है। माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ। माँ तू कितनी सुंदर है, ममता की तू मूरत है। माँ तू कितनी सुंदर है, ममता की तू मूरत है। प्यार का तुझ में मेरी माँ बसा समुंदर
बड़े उल्लास के साथ हम धन्य कुमारी मरियम का जन्मोत्सव मनाएं, जिनसे क्रिस्त हमारे ईश्वर न्याय का सूर्य उदित हुआ है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। माता कलीसिया, प्यारे भाइयों और बहनों, माता मरियम के जन्मोत्सव का पर्व मनाती है। आज इस शुभ अवसर पर हम प्रभु को माता मरियम के वरदान के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और अपनी निवेदन माता मरियम की मध्यस्थता से प्रभु के चरणों में हम रखते हैं। आज हम सभी लोग धन्य हैं कि यदि माता मरियम ने अपने जीवन में प्रभु को हाँ नहीं कहा होता तो शायद हम न्याय और प्रकाश का सूर्य उदित होते नहीं देख पाते थे। अगर हम अपनी मां को प्यार नहीं कर सकते तो हम किसी दूसरे की मां को भी प्यार नहीं कर सकते। अगर हम अपनी मां को प्यार नहीं कर सकते तो माता मरियम को भी प्यार नहीं कर सकते। करेंगे लेकिन वो दिखावा होगा। इसलिए जब मां शब्द कहा जाता है तो मां कोई भी हो, मां ही होती है। अनेक एडजेक्टिव्स, अनेक गुणों से इस मां शब्द को आप एक माला में पिरो सकते हैं और जितना उसके विषय में कहा जाए उतना कम है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं कि पिता महत्वपूर्ण नहीं है, पिता भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिता के बिना मां अधूरी है। तो दोनों मातृत्व को पूरा करते हैं। इसलिए आज जब हम विशेष रूप से माता मरियम की याद करते हैं, कई लोग सोचते हैं हाँ मां ने जन्म दे दिया, अब क्या करना है। कई लोग माता मरियम को अंडे के छिलके की संज्ञा देते हैं। नाउ शी इज नॉट रिक्वायर्ड। यीशु मसीह उनके द्वारा पैदा हो गया है, उन्होंने अपना काम कर दिया है, जो हमें ज़रूरत थी वो हमें मिल गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप आज जो मेरा वचन सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम पर, अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने जहन से, अपनी अंतर आत्मा से इस बात को आप पूछ कर देखें। वास्तव में अपने आप से एक सवाल करके पूछें कि माता का आपके जीवन में क्या महत्व है। जैसे आपकी माँ है वैसे किसी दूसरे की भी माँ है। जैसे आप अपनी माँ को लाड प्यार करते हैं, अन्य बच्चों की भी माँ है, वैसे ही हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की भी माँ है। प्यारे भाइयों और बहनों, जितना प्यार यीशु ने अपनी माँ से किया, दुनिया में कोई भी व्यक्ति उस माँ से उतना प्यार नहीं कर सकता है। इसलिए फुल्टन जेशीन बताता है, अपने लेखों में वो लिखते हैं कि जितना ज़्यादा यीशु मसीह की दिव्यता के ऊपर आप मनन चिंतन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप माता मरियम की पवित्रता के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। द मोर यू थिंक अबाउट द डिविनिटी ऑफ लॉर्ड जीसस, द मोर यू विल वेनरेट मदर मैरी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये सुंदर दिन है जबकि हम अपनी माँ को, जो सांसारिक माता है, जन्म दिवस मनाते हैं तो उसे उपहार देते हैं। और आज माता कलीसिया के लिए हर्ष का मौका है जब हम स्वर्गीय माता, दूसरी हवा, नूह का दूसरा जहाज, विधान की मंजूषा, जिसमें स्वयं प्रभु यीशु ने जन्म लिया और उसके गर्भ में वो रखा गया, आज हम उसकी याद करते हैं। संसार के लिए
और मसीहों के लिए विशेष रूप से माता मरियम एक ऐसा तोहफा है कि उसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। आइए हम धन्यवाद दें, वचन को सुने, मनन चिंतन करें और माता मरियम की मध्यस्थता से आशीष को हम ग्रहण करें। गुनाहों के लिए तौबा करें। जब जब हमने जाने अनजाने में माता मरियम का आदर नहीं किया, हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। यीशु ख्रिस्ता मुझ पर दया करो, मेरे यीशु ख्रिस्ता मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। सृष्टिकर्ता को मैंने छोड़ दिया, सृष्टिकर्ता को मैंने छोड़ दिया। सृष्टि वस्तुओं को मैंने पूजा किया, वस्तुओं को मैंने पूजा किया। पापी का जीवन जिया, पापी का जीवन जिया। क्षमा करो भगवन, मुझे क्षमा करो भगवन। मेरे यीशु ख्रिस्ता मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। क्षमा करो, मुझको क्षमा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। महिमा गान। महिमा 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। सानी धानी दपा पदा मपा रे गा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी आराधना
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, क्रिस्त के जन्म से तेरे सेवक सेविकाओं की मुक्ति का प्रारंभ हुआ। उनकी माता के जन्मोत्सव में तू हम पर कृपा दान बरसा और हमारा हृदय शांति से भर दे। तेरे इन पुत्र पुत्रियों पर जो ऑनलाइन प्रार्थना में मिसा में भाग ले रहे हैं, माता मरियम की मध्यस्थता कर रहे हैं, हम तुझसे निवेदन करते हैं। इनके विशेष मतलबों को समर्पित करता हूँ। इनके परिवारों पर, इनके बच्चों पर दया करने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4। एक समय आएगा जब उसकी माता प्रसव करेगी। प्रभु का कहना है, हे बैतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इज़राइल का शासन करेगा, वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु क्रिस्त की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारिस और जारा उत्पन्न हुए। फारिस से एस्रोम, एस्रोम से आराम, आराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, और सलमोन और रखाव से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद येसे, येसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अखाज, अखाज से एजेकियस उत्पन्न हुआ। एजेकियस से मनस्सेस, मनस्सेस से आमोस, आमोस से योशियस, और बाबुल निर्वासन के समय योशियस से यखोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यखोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथिल से जरोबबेल, जोरोबबेल से अबयुद, अबयुद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ। इलियाकीम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियुद, और एलियुद से एलियाजर उत्पन्न हुआ। एलियाजर से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो क्रिस्त कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगी, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा।
यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचनों के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा मेरे जीवन में 100 गुना फल आए। 100 गुना फल आए। माता मरियम के प्रति, माता मरियम के प्रति मेरी भक्ति अधिक हो जाए। उसकी मध्यस्थता से, मैं आपसे अनेक वरदानों को प्राप्त कर पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को चुंबक का उदाहरण दे रहा था। चुंबक, मैग्नेट। ये पहेली इंग्लिश में है तो मैंने उसको हिंदी में अनुवाद किया है। और पढ़ाते वक्त टीचर बच्चों से इस चुंबक के विषय में बताते बताते उन्हें एक पहेली बुझाती है। और वो पहेली इस प्रकार थी: 6 अक्षर का मेरा नाम, पहला शुरू होता है मां से, दूसरा है काम उसका आकर्षण, अब बताओ मैं हूं कौन। मैंने कहा मैंने इसको हिंदी में अनुवाद किया है तो बहुत से, अधिकांश बच्चों ने, 50% से ज्यादा बच्चों ने अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने उत्तर दिया MOTHER, मदर। अर्थात मदर में 6 अल्फाबेट्स हैं। पहला शब्द मां से शुरू होता है और दूसरा उसकी खासियत है कि वो अपनी ओर बच्चों को आकर्षित करती है, जैसे एक मुर्गी अपने चूजों को आवाज देती है, बुलाती है और संकट आने पर उन्हें अपने पंखों की छाया में छुपा लेती है। अगर किसी के घर में मुर्गी हैं, अगर आपने देखा है तो मुर्गी ऐसे बैठी रहती है, उसके पंखों के नीचे कम से कम 12 से 15 चूजे होंगे जो आपको दिखते नहीं हैं। कई लोगों के लिए तो ये बड़ी आश्चर्यचकित बात होगी जिन्होंने आज तक मुर्गी नहीं देखी है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये मां शब्द, इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। ये अतुलनीय है। और आज जब हम स्वर्गीय माता, सृष्टि की माता, दूसरी हवा, नूह का जहाज जिसकी ऊपर हम तैयार सवारी करके चले जा रहे हैं, आज हम उनकी याद करते हैं और जन्म दिवस मनाते हैं। तो टीचर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इन छोटे बच्चों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उस 6 अल्फाबेट का जो शब्द था मदर, उसे आंसर शीट में लिखकर उन्होंने टीचर को दिया। यह उनका व्यक्तिगत अनुभव था। अधिकांश बातें प्यारे भाइयों और बहनों हमारे व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर निर्भर करती हैं। मां शब्द अनेक भावनाओं को जागृत करता है। प्यार को जागृत करता है, ममता, आत्मत्याग, दयालुता, द वार्मथ व्हाट शी प्रोवाइड्स,
पूरी एक लिस्ट आप अगर लिखना शुरू करेंगे बैठकर तो आपके लिए कॉपी भर जाएगा। अनेक गुण एक मां के अंदर जो वो प्रदर्शित करती है, जैसे कि उसके कुछ गुण, वो जीवन देने वाली है। 9 महीने तक आपको अपने गर्भ में रखती है, कितना कष्ट सहती है। शुरू के 3 महीने में उल्टियां कर करके परेशान होती है और आप उसके पेट में ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, बातें करते हैं। और वही मां जब बूढ़ी हो जाती है तो आप उसे लात मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। वही मां जो जीवन देती है उसे आप घर से बाहर निकाल देते हैं। YouTube पे, व्हाट्सएप पे कई किस्से हमने देखे जो अपनी माताओं को मारते और उसका आदर नहीं करते। इसलिए मैंने कहा, अगर आप अपनी सांसारिक माता को प्यार नहीं कर सकते तो आप स्वर्गीय माता को, सृष्टि की माता को आप प्यार नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि उससे प्यार करते हैं और अपनी मां से प्यार नहीं करते तो आप झूठ बोलते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है, यदि कोई मुझसे ये कहे कि मैं आपकी शिक्षा पर मैं आपसे प्यार करता हूं, मेरी शिक्षा पर ना चले, तो वो झूठा है। इसलिए इस मां को प्यार करने से पहले अपने घर में अपनी मां को और दूसरे की मां को सम्मान देना अनिवार्य है। आज बेटियां ही मां की खिलाफत करती हैं, बेटियां ही मां के ऊपर अभियोग लगाती हैं, बेटियां ही उनके लिए तरह तरह के बातें करती हैं। कल एक मां बेचारी परेशान होकर फोन कर रही थी कि वो अपने जीवन से बड़ी परेशान है, उसके जीवन में बड़ा कष्ट है। बेटी भी ताने मारती है और पति भी ताने मारता है। मैं कहां जाऊं? हमने कुछ सांत्वना देने का प्रयास किया, उनके लिए प्रार्थना किया और उन्हें क्षमा करने के लिए मैंने उनसे गुजारिश की। मां जीवन देने वाली, मैंने कहा, वो देखभाल करने वाली है, वो पुचकारने वाली है। शी इज द एक्सपर्ट इन गिविंग किसेस एंड हगिंग। मतलब बच्चों को पुचकारने, उनको प्यार करने वाली। एक बाप अपने बच्चों को उतने चुंबन शायद नहीं देता होगा जितने मां अपने बच्चे को चूमती रहती, पुचकारती रहती है और वो दिल से लगा के रखती, गले से लगा के रखती है। और वैसा ही माता मरियम ने यीशु के साथ भी किया। निराशा आए तो सांत्वना देती है, खुद भूखी रहेगी लेकिन बच्चे को खिलाएगी, खुद के तन पे कपड़ा भले ना हो लेकिन अपने आंचल में वो अपने बच्चे को छिपा लेती है। वो सांत्वना से भरी हुई है। शी इज ए रेफ्यूज। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज उस मां की हम याद करते हैं। आज आप अपने परिवार में एक सांसारिक नजर से आप एक मां की तुलना करके देखें कि आपने अपने माता पिता का कितना आदर किया, कितना सम्मान दिया है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक और दूसरी लिस्ट मॉडर्न युग के अनुसार यदि आप ड्रॉ करेंगे तो उसकी खूबियां अनेक हैं। इससे पहले कि हम स्वर्गीय माता के गुणों पर मनन चिंतन करें, हम सांसारिक माता के गुणों पर मनन चिंतन करें, ताकि हम स्वर्गीय माता को समझने के लिए हम क्या करें, सक्षम हो जाएं। नाउ लिसन, शी इज द CEO ऑफ हाउस होल्ड। मदर एक घर में एक CEO का काम करती है। शी इज ए शेफ, शी इज ए चीयर लीडर। अगर कोई घर में हंसता है तो हंसते, रोता है तो उनको हंसाने का काम करती है। शी इज ए चीयर लीडर। वो पति को हमेशा सहारा देती है, हमेशा उसको बोलती है। शी इज द परफेक्ट फैमिली थेरेपिस्ट। शी इज ए फाइनेंस मैनेजर। शी इज ए स्पीच थेरेपिस्ट। आपने अपने बाप से बोलना नहीं सीखा, आपने अपनी मां से बोलना सीखा। पिताजी बाहर काम करता है, जीविका का प्रबंध करता है,
बाहर से अन्न कमाकर और पैसा कमाकर लाता और माँ बेटी की देखभाल करता है, लेकिन माँ घर में रहते हुए आपको बोलना सिखाती है, आपको चलना सिखाती है। बाप आपके हाथ पकड़कर माँ के साथ उसे सहारा देता है और वो आगे बढ़ते हैं। ऑल द मोर शी इज अ मार्केटिंग डायरेक्टर। अगर किसी चीज को बड़ी सावधानी से खर्च करना हो तो वो काम आप अपनी माँ से सीख सकते हैं। आपकी माँ देखना 100 रुपया छुपाकर आटे के डिब्बे में छुपाकर रखेगी ताकि उसका नशेड़ी पति उससे वो 100 रुपया ना ले ले, जिससे कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद के ले आएगी। और समय आने पर 1-1 रुपया, 10-10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो वास्तव में माताएं सर्वगुण संपन्न हैं, वो डिब्बे के नीचे छिपा के रखती हैं और अपने बच्चों के लिए प्रबंध करती हैं। ये सांसारिक माँ का एक चित्र है। शी इज ए परफेक्ट स्टोरी टेलर। बच्चा जब जागता है, सोता नहीं है, चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है, तो उसको कहानियां सुना सुना कर सुलाती है। और आप कहानियां सुनकर इतने बड़े हो गए और आज आप सोचते हैं कि माँ एक अंडे का छिलका है, बेकार हो गई, बूढ़ी हो गई है, अब ये सुंदर नहीं दिखती है, अब इसका हाथ पकड़ के कहाँ मैं भीड़ में लेके जाऊंगा, अब इसको मैं हाथ पकड़ के कहाँ पार्टी में लेके जाऊंगा, मेरी साड़ी का पल्लू टेढ़ा हो जाएगा, मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, माँ को कौन पकड़ेगा, बड़ी सी गाड़ी में उतरते समय माँ को कौन सहारा देगा। ये विडंबना है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज द आयरनी ऑफ द वर्ल्ड आज के दौर में। इसलिए मैंने कहा, जो व्यक्ति अपनी माँ को प्यार नहीं कर सकता वो स्वर्गीय माता को भी प्यार नहीं कर सकता है। शी इज योर बॉडीगार्ड। अगर बच्चा, पत्नी भले छोड़ के चली जाए, लेकिन अगर लड़का कहीं पर बाहर काम करता है, अकेला रहता है, तो दिन में कम से कम 10 बार फोन करेगी और पत्नी कहेगी, माँ की बातें क्यों सुनता है, तुम ऐसा क्यों करते हो, इसका तो काम है। और बेटा कहेगा, अभी समय नहीं है, थोड़ी देर के बाद करता हूं मम्मी, शाम को समय मिलेगा तो मैं करूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, शी इज अ स्टेन रिमूवल एक्सपर्ट। आपके जीवन से हो या आपके कपड़ों से हो, वो उन धब्बों को निकालती है, रगड़ रगड़ के निकालती है। आपकी पत्नी भी ये काम नहीं कर सकती है। वो एक माँ का दर्जा है प्यारे भाई और बहनों। आपकी माँ she is a day caregiver, she is a night caregiver and she provides। वो लॉन्ड्री की मशीन है, पता है, a mother is a laundry machine। घर में नई नवेली दुल्हन आती है, उसको अपने काम से मतलब रहता है, लेकिन बूढ़ी माँ का कोई ख्याल नहीं रहता है, वो अपना कपड़ा अपने से धोएगी। शी इज अ लॉन्ड्री मशीन ना, ये दुनिया की हकीकत है। बेटा आएगा, मान लो कि शादी नहीं किया है, सपोज करिए शादी नहीं किया है, घर से इधर उधर से घूम के आएगा, कपड़े उतार के दे देगा और वो बूढ़ी माँ घसती रहेगी, कपड़ों को घसती रहेगी, उठेगी। मैंने देखा है, अनुभव किया है, पिछले 18 वर्षों के पुरोहिताई जीवन के दौरान, अनेक परिवारों में भ्रमण के दौरान, अनेक परिवारों को और दंपतियों को प्यारे भाइयों और बहनों काउंसलिंग के दौरान मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और उनको एडवाइस भी किया कि किस तरह से माँ किसी किसी घर में बड़े प्यार भी मिलता है उसे, लेकिन अधिकांशता उसे बहुत सारा कष्ट सहना पड़ता है। नाती पोते होते हैं तो माँ क्या करती है, दादी या नानी अपने नाती पोतों को खिलाना चाहती है, बहू आती है बच्चा छीन के ले जाती है, पता नहीं दादी या नानी कोई चीज ना खिला दे। जैसे कि एक नवी नवेली दुल्हन को बच्चा संभालना बहुत ज्यादा आता है, 22-25 साल की होती है और वो सोचती है कि वो बच्चे खिलाने में एक्सपर्ट है। अरे तेरी सास ने, तेरी नानी ने, तेरी दादी ने दर्जनों पैदा करके बढ़ा के उनके द्वारा नाती पोते हो गए। आप कौन से एक्सपर्टनेस की बात करते हैं, आप कौन से एक्सपर्ट की बात करती हैं। इसलिए नवी नवेली दुल्हनों से आज एक दरख्वास्त है माता कलीसिया के नाम पर
कि आप अपनी सास का, आप अपनी माँ का आदर सम्मान करना सीखें, अन्यथा आपके बच्चे भी आपको इसी तरह घर से बाहर निकाल देंगे। ये शब्द प्रभु कहता है, तेरे शब्दों से ही मैं तेरा न्याय करूंगा, तेरी हर निकम्मी बात से मैं तेरा न्याय करूंगा। ये एक सांसारिक माँ की कहानी है। लेट अस रोल ऑन टू द मदर मैरी नाउ। एक माँ जिसको प्रभु ने चुना, उस माँ को इसलिए चुना ताकि संसार के लोग, आप लोग अपनी माँ को वैसा ही दर्जा दें जैसा कि पिता ईश्वर ने माता मरियम को दिया, जैसे कि यीशु मसीह ने अपनी माता को दिया। वो 30 साल का होने के बावजूद भी उसके अधीन रहा, उसकी शिक्षा को उसने ग्रहण किया। माता मरियम ने अपनी माँ अन्ना से उन संस्कारों को ग्रहण किया और वो धार्मिकता में बढ़ती गई और उसके जीवन में आज्ञाकारिता, विश्वास, डिपेंडिंग ऑन द विल ऑफ गॉड, ये कूट कूट कर भरा हुआ था। वो स्वर्गदूत की बात पर यूं ही विश्वास करती थी और उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। उसने कहा, जैसा तूने कहा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूं, मैं तो जानती भी नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, मेरा तो पुरुष से संसर्ग भी नहीं है। लेकिन यशायाह नबी का ग्रंथ हमें बताता है कि इस भविष्यवाणी का पूरा हो जाना अनिवार्य था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए अगर माता मरियम के विषय में अगर आप एक लिस्ट ड्रॉ करना चाहेंगे तो असंख्य क्वालिटीज, असंख्य गुण आपको मिलेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। वो प्रेम की मूर्ति है, ममता की मूर्त है, वो दयालुता की मूर्त है, निवेदन करने वाली है, बिचवाई करने वाली है, देखभाल करने वाली है। वो नूह का जहाज है जिसके ऊपर मैं और आप सवारी कर रहे हैं। वो दूसरी हवा है जिसके द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आया और आप आज प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित होकर उसकी छत के नीचे बैठकर इस पवित्र बलिदान में भाग ले रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों। उसने दुख सहा जैसे एक साधारण मां अपने जीवन में कष्ट सहती है, वो सारे दुखों को उसने सहन किया। उसने सिमियोन के द्वारा उन शब्दों को सुना कि एक तलवार तेरे हृदय को आर पार भेदेगी और जिसे तू जन्म देने वाली है ये बहुतों का उत्थान करेगा और इसके द्वारा बहुतों के पतन भी होगा। ये पतन का और उत्थान दोनों का कारण बन जाएगा। माता मरियम के साथ साथ, जैसा मैंने कहा, एक मां के साथ साथ पिता की भूमिका भी जरूरी है। एक मां पिता के बिना अधूरी है, इसलिए यूसुफ उसका पालक पिता यीशु मसीह का उसके साथ सहारा देता रहा, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसने मुक्तिदाता परमेश्वर की योजना को उन्होंने पूरा किया। तो आज हम उस मां को याद करते हैं, उसका जन्म दिवस मनाते हैं। आज सबसे अच्छी बात यह होगी अगर आप अपनी अपनी मां के लिए एक सुंदर भेंट, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अपनी सास के लिए, आप अपनी नानी के लिए, दादी के लिए एक सुंदर भेंट अपने घर में आप दें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हो सकता आपकी मां बूढ़ी हो गई हो सकता उसे 2 ही सूट की आवश्यकता हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसे गिफ्ट देना बंद कर दें। हो सकता है उसकी जरूरत ना हो जो आपकी जरूरत हो सकता है उसे लिपस्टिक लगाने की जरूरत ना हो सकता है उसे पाउडर लगाने की जरूरत ना हो सकता है उसे परफ्यूम डालने की जरूरत ना हो, क्योंकि वो तो घर में ही रहती है ना, उसे परफ्यूम लगाने की जरूरत क्या है। परफ्यूम तो जो बाहर जाते हैं उन्हें लगाने की जरूरत पड़ती है, घर में क्या करना है। हो सकता है वो बूढ़ी होके एक घर के कोने में पड़ी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे गिफ्ट ना दें। मैंने देखा है, जब मेरी दादी बूढ़ी थी वो बहुत कहानियां सुनाया करती थी मुझे, तो दादा कुछ भी चीज दिया करते थे तो मैं स्कूल से लौटकर जब आता था तो वो छुपा के रखती थी। अपने पल्लू के कपड़े में टॉफी होगी तो वो बांध के रखेगी। अगर पापा ने कुछ पैसा दिया है 5-10 रुपया तो उसको वो बांध के रखती थी, और जब मैं स्कूल जाता था, छोटा था, तो वो हमें देती थी। हम सारे भाइयों बहनों को थोड़ी थोड़ी चीज वो देती थी।
वो खुद नहीं खाती थी, वो रख लेती थी, हालांकि वो बूढ़ी थी क्योंकि नहीं खा सकती थी। ये उसका प्यार था। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उनके कोई शौक नहीं है, उनके शौक दूसरों के शौक बन जाते हैं प्यारे भाई और बहनों, जब वो बूढ़े हो जाते हैं। क्योंकि कोई उनके लिए गिफ्ट लेकर आता है तो वो आपके लिए रखती है। हो सकता है बहू को माँ की गिफ्ट पसंद ना आए, सास की गिफ्ट पसंद ना आए। कई लोग को बड़े महंगे महंगे सूट पहनने की आदत होती है और माँ से वो बहुएं डिमांड करती हैं कि नहीं हमें 5,000 वाला 10,000 वाला सूट ला के दे, तो वो कहाँ से ला के देगी? बेटा उसे देगा तभी तो वो लेकर आएगी। अगर बेटा नहीं देगा तो कहाँ से लेकर आएगी? और बहू बेटे को देने नहीं देगी माँ को तो वो कहाँ से खरीदेगी? नहीं खरीद के लाएगी। ये एक सांसारिक माँ है। लेकिन माता मरियम प्यारे भाइयों और बहनों, दिन रात यीशु मसीह उसकी सेवा करता था, दिन रात वो हमारे लिए बिछवाई करती थी। उसने इतना कष्ट सहा, 500 किलोमीटर की यात्रा उसने यीशु को लेकर इज़राइल से मिस्र की उन्होंने तय की। किसके ऊपर? खच्चर के ऊपर। खच्चर के ऊपर 500 किलोमीटर पहाड़ियों को पार करते हुए चली गई। वो एक ऐसी मां थी, सहायता करने वाली थी, जो अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ को सेवा करने में पीछे नहीं हटी। वो गई, उससे मिलने के लिए गई। इसलिए एक मां को और एक युवती को इन सारे गुणों से संपन्न होना अनिवार्य है। और आज दुनिया में बहुत सारे लोग, जैसा मैंने कहा, मां को अंडे का छिलका बोलते हैं। माता मरियम को कई लोगों ने अंडे का छिलका कहकर संज्ञा दी कि माता मरियम तो अब अंडे का छिलका है। क्या अंडे का छिलका, क्या जरूरत है उसकी? क्या उसकी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? कोई इंपॉर्टेंस नहीं। यीशु मसीह पैदा हो गया, यीशु मसीह दुनिया का मुक्तिदाता था, अब माता मरियम की जरूरत नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों। कई साधारण नारी समझते हैं उसे, जिसे ईश्वर ने चुना। कई लोग उसका आदर नहीं करते हैं। तो जो लोग उसका आदर नहीं करते हैं, उन्होंने वचन को सही से पढ़ा नहीं, यीशु मसीह के सुसमाचार को उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं है। क्योंकि जिस नारी को स्वर्गदूतों ने धन्य कहा, जिस नारी को पिता ईश्वर ने चुना, जिस नारी के पास पिता ईश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल को खुद भेजा और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए कहा, साधारण मनुष्य जिसका हृदय अविश्वसनीय और कपटी है, जैसा कि पवित्र वचन हमें बताता है, मैं और आप कौन होते हैं जो उसका आदर ना करें, जो उसका तिरस्कार ना करें, जिसको सर्वशक्तिमान पिता आदर देता है, सम्मान देता है और उसको वो औदा प्रदान किया है, स्वर्ग राज्य में रानी का मुकुट प्रदान किया है। हु आर यू टू डिसऑनर हर? इससे यही साबित होता है कि आप अपने घर में भी एक अपनी मां का आदर और सम्मान नहीं करते होंगे। आज ये मनन चिंतन का विषय है। दूसरी ओर माता मरियम के प्रति भक्ति इतनी बढ़ती जा रही है कि अनेकों सैकड़ों संतों ने माता मरियम की मध्यस्थता से प्यारे भाइयों और बहनों स्वर्ग की उन अनुभूतियों को हासिल किया, पिता के प्रेम को महसूस किया, शहादत को उन्होंने स्वीकार किया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे माता मरियम, जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हो गई हैं, हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने पुत्र यीशु से निवेदन करने की कृपा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, माता मरियम के विषय में लिखा बहुत कम है, लेकिन जितना ज्यादा बोला जाए उतना कम है। अगर मैं घंटों बोलता रहूंगा तो तब भी उनके विषय में बोलना कम होगा, लेकिन कुछ जो विशेष बातें हैं माता मरियम के जीवन से, वो आप अपने साथ लेकर जाइएगा। मदर मैरी इज द रोल मॉडल ऑफ एवरी क्रिश्चियन। माता मरियम हर मसीह व्यक्ति के लिए एक आदर्श है, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का हो या किसी भी समुदाय का क्यों ना हो।
माता मरियम आपको क्या करना सिखाती है? ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होना सिखाती है, आज्ञाकारी बने रहना सिखाती है, दुख और कष्टों को बड़े प्यार से सहन करने के लिए सिखाती है, ईश्वर की बातों को अपने दिल में संजोए रखना है, कैसे रखना है वो आपको और मुझे सिखाती है। एक माता मरियम हमें सिखाती है कि विश्वास की मूरत, प्रेम की मूरत, ममता की मूरत किसे कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा गुण उनमें यह था, शी इज अ रेवोल्यूशनरी हु डेयर्ड टू डू गॉड्स विल। वो एक ऐसी क्रांतिकारी स्त्री थी जिसने की ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। आओ नहीं देखा, ताओ नहीं देखा, कोई बात नहीं, जो आपने कहा, जैसा आपने कहा वैसा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। ये उत्साह हमारे जीवन में, हर एक मसीह के जीवन में होना चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों। और तीसरी मुख्य विशेषता थी, शी इज द ईस्ट हु फुलफिल्ड हर रोल क्वाइटली। वो एक ऐसी नारी थी जिसने अपना रोल अदा किया, बड़ा शांत रहते हुए रोल अदा किया, शांत रहते हुए, कभी चिल्लाई नहीं, गुस्सा नहीं किया। इसलिए माताओं से भी आज एक गुजारिश है कि आप अपने परिवार में अपनी भूमिका को पिता की इच्छा के अनुसार समझें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने बच्चों को आप अच्छे संस्कार दें। मां यदि गाली देगी, बेटी भी गाली देगी। मां यदि अपशब्द इस्तेमाल करेगी तो बेटा भी इस्तेमाल करेगा। तो एक मां की भी एक ऐसी जिम्मेदारी है कि उसे इस प्रेम की मूरत को बनना, उसे आज्ञाकारिता और विश्वासी बनना, प्रभु की इच्छा पर निर्भर होना अनिवार्य है। इसलिए नौजवान पत्नियों से हमारा अनुरोध है कि आप मसीह के सामने घुटने टेक कर क्या करें? प्रभु से कृपा मांगे। आपकी जो पहली डिलीवरी है, पहला बच्चा जो आप कंसीव करते हैं, प्रभु को समर्पित करें। मूसा की संहिता के अनुसार हर पहलौठा बच्चा प्रभु को समर्पित किया जाना अनिवार्य था। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बच्चे को जन्म देते समय हर बच्चे को आप प्रभु को समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें, पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित करें, नहीं तो आपका कष्ट में जीवन जीने को कोई रोक नहीं सकता। मैंने देखा है कई सारी माताओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए, अब्यूसिव वर्ड्स उनके मुख से शोभा नहीं देता है, आदमियों के जैसे गालियां देते हैं। प्रभु कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि ईश्वर पवित्र है, मैं पवित्र हूं। हमारी एक दूसरे से अपेक्षाएं हैं और हम चाहते हैं कि नहीं, हम अपना जीवन अलग रहकर अच्छा बिता सकते हैं। पहले परिवार बड़े हुआ करते थे, खानदान बड़े हुआ करते थे, तो उसमें बड़ी रौनक हुआ करती थी, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज जरा एक बार देख लीजिए आप, लड़का यदि शादी करके कहीं जाके किराए पे रहेगा, डिलीवरी के समय उसे बच्चे को संभालना तक नहीं आता है, बच्चे को उठाना तक नहीं आता है, और बाद में रोता है वहां से, मम्मी कोई आ जाओ मेरे पास, बेटा कोई आ जाओ मेरे पास। हम क्या करें? अभी तो कोरोना का वायरस फैला हुआ है, हम कैसे आएंगे, तुम संभालो। वो 5 दिन का बच्चा है, उसको कैसे खिलाएगा? वो तो मां ही जानती है ना कैसे खिलाएगी, क्योंकि उसने तुमको भी बड़ा कर दिया। जरूरी है परिवार से दूर रहना कि आपने पैसा कमाना है, जीविका चलानी है, लेकिन रिश्तों से दूर नहीं रहना प्यारे भाई और बहनों, रिश्तों से दूर नहीं रहना। वो रिश्ते हमेशा जो हमको एक सूत्र में बांध कर रखते, अगर हम उनसे दूर रहेंगे तो आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट होगा। और मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे पंजाबी में कहावत हम बोलते हैं, हिंदी में उसका अनुवाद करके बोलूंगा कि घूम फिर के गधी बरगद के पेड़ के नीचे ही आती है। वो जहां मर्जी घूम के चली आए, विदेश में घूम आए, जहां मर्जी चली आए, लेकिन उसकी जहां पर जड़ है उसे वहीं आना ही पड़ेगा और कहीं पर सहारा नहीं मिलेगा। घूम फिर के लौट के अपनी माँ के पास ही आएगा, अगर माँ जिंदा है तो। बुजुर्ग अगर जिंदा है तो घूम फिर के वहीं आता। सब मजे लेने के बाद, सब कुछ जब खत्म होता है, तब माँ के पास सहारा लेने के लिए आती है।
बेटा माँ के पास आ रहा, अब भी कुछ मिल जाए, मम्मी का हिस्सा पड़ा होगा ना, उसके 5 बिस्वा जमीन उसके नाम होगा, 1 बीघा उसके नाम होगा, मकान उसके नाम है, अच्छा हो जाए, जल्दी मर जाए, दवाई नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, जल्दी मर जाए तो हमारे नाम पर आ जाएगा। ये विडंबना है। माता मरियम ने ईश्वर की इच्छा को पूरा किया, उसने बाकी किसी दूसरी चीज को नहीं जाना। और वो प्यारे भाई और बहनों, अपनी भूमिका को वो चुपचाप अदा करती रही। इसलिए माता मरियम, जैसे मैंने कहा, शी इज द परफेक्ट रोल मॉडल। और मैंने आपसे बताया, आज्ञाकारिता का आदर्श, ईश्वर की इच्छा पर निर्भर रहने का आदर्श, विश्वासी व्यक्ति का आदर्श, एक शिष्या का आदर्श, मध्यस्थ करने वाली स्त्री का आदर्श थी। शी इज द अपोस्टल पार एक्सीलेंस, अर्थात वो एक ऐसी प्रेरित थी कि उसके जैसा कोई दूसरा प्रेरित नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो। धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपनी माँ के लिए, मैं अपनी माँ के लिए, सांसारिक माँ के लिए, सांसारिक माँ के लिए, पिता के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। मुझे अपने माता पिता का मुझे अपने माता आदर पिता का करना सिखाइए। आदर करना सिखाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैक्सिमिलियन कोल्बे, सेंट मैक्सिमिलियन कोल्बे एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि माता मरियम को प्यार करने से मत डरना, यीशु से ज्यादा उसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता। यीशु से ज्यादा उसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता। फुल्टन जेशिन वो कहते हैं कि जितना कम हम यीशु के बारे में सोचते हैं, उतना ही कम हम माता मरियम के बारे में सोचते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? The lesser you think about Jesus, the less you think about Jesus, the lesser you think about Mother Mary. मतलब जितना कम हम यीशु मसीह के विषय में सोचेंगे, उतना ही कम उसकी मां के विषय में भी सोचेंगे। एक छोटा सा उदाहरण है इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि अगर आप किसी के बेटे या बेटी के विषय में अच्छा बोलते हैं, तो सबसे पहले बात किसकी आती है? फलाने का बेटा है, उसका बेटा है, उसका नाम लेकर बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बड़ी गुणी माँ है, माँ नाम लेकर बोलेंगे तुम बड़ी धन्य हो, तुम्हें ऐसे ईश्वर ने बच्चे दिए, है ना, सदाचारी बच्चे दिए, सेवा करने वाले बच्चे दिए हैं। सो फुल्टन जेशिन आगे कहते हैं, द मोर वी अडोर द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, द मोर वी वेनरेट हर मदरहुड। द मोर यू venerate and adore the divinity of Jesus Christ, the more you venerate the motherhood of Mother Mary. जितना ज्यादा हम प्रभु की दिव्यता को आदर करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उतना ही ज्यादा हम माता मरियम के मातृत्व का आदर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। The less we acknowledge his divinity, the less we respect Mother Mary. तो जितनी कम हम प्रभु की दिव्यता की बात करते हैं, उतना ही कम माता मरियम का हम आदर करते हैं। आज के ये वचन अपनी माँ का आदर करने और स्वर्गीय माता का आदर करने का हमें सामर्थ्य प्रदान करे और हमारे घर में आशीष आए। बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। इसी विशेष कृपा के लिए आइए हम अपने निवेदन प्रभु को समर्पित करें। खड़े हो जाइए। हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन आज हमारे जीवन में, परिवारों में, बहुतायत में आशीष प्रदान करे। हम अपनी स्वर्गीय माता की आदर कर सकें और उसका जन्म दिवस हर्षो उल्लास के साथ अपनी माता को एक अच्छा पुरस्कार भेंट करते हुए दे पाएं। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करें और गाएं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे प्रेमी पिता, कलीसिया के अगुवाओं को
अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। वे माता मरिया का अनुसरण करते हुए शरीर धारण किए ईश पुत्र का सुसमाचार सर्वत्र फैलाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे दयालु पिता, हमारे राष्ट्र के शासकों और नेताओं को यह कृपा दे कि वे माता मरियम के समान निस्वार्थ सेवा द्वारा समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे शाश्वत पिता, इस सुंदर सृष्टि के लिए और खेती की उपज के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों को परिश्रम करने की शक्ति दे, सभी लोगों को दैनिक रोटी प्रदान करने की कृपा दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे प्रेमी पिता, माता मरियम के जन्मोत्सव में भाग लेने वाले सभी बच्चों पर अपनी आशीष दे। उनका जीवन सुंदर फूलों के समान बना दे। वे सदा निस्वार्थ सेवा जीवन से दूसरों के लिए खुशियां भर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे दयालु पिता, इस समय जो लोग पीड़ित, बीमार और संकटों में हैं, उन सबों पर अपनी दया दृष्टि डाल। सभी लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देने की कृपा कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आप सबके लिए और बुजुर्ग माताओं के लिए और अपनी माँ के लिए प्रार्थना करते हैं कि विशेष रूप से प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करे, हाथ पैरों में बल दे, शरीर के सारे दुख कष्टों से उनको आज़ाद करे। जाने अनजाने में माताओं से जो गलतियां हो गई, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार वे नहीं दे पाई, प्रभु की इच्छा को ग्रहण नहीं किया, वचन का आदर नहीं किया, वचन का सम्मान नहीं किया, प्रभु इन्हें क्षमा कर और इन्हें आशीष प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, हम अपनी माता मरियम के जन्मोत्सव के पर्व पर अपनी हर एक इच्छा को, हर एक बात को समर्पित करते हैं। हे ईश जननी, तू हमारे जीवन में भी हमारे लिए पुत्र यीशु से निवेदन कर कि वह हमें हर बात में शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें, वरदानों से विभूषित करें। ये प्रार्थना सुन उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, आमीन।
मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, सर्वस्व अपना तुझको चढ़ाकर खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, सर्वस्व अपना तुझको समर्पित खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना भी ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना भी ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, सर्वस्व अपना तुझको समर्पित खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, सर्वस्व अपना तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तेरे शरीरधारी इकलौते पुत्र हमारी सहायता करें। उन्होंने कुंवारी माता से जन्म लेकर उन्हें अक्षत रखा और उनका कुंवारापन पवित्र किया। वे ही हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं तो इन्हीं के समान कृतज्ञतापूर्ण हृदय से तेरी दया की महिमा गाए, क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युग में अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देखकर उनके द्वारा अपने पुत्र
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया। इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारे। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारे। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारे। है धन्य वो जो आया है उसे ईश्वर से ही पाया है। है धन्य वो जो आया उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन बहलाया है सभी के मन को भाया है। सतत वचन बहलाया है सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। हे पवित्र पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुअर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सब की रक्षा करता रहे। आमीन। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा तेरे प्रेम से मुझे भर दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे। तेरे ज्ञान से मुझे भर दे। तेरे ज्ञान से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। देखो कुंवारी पुत्र को जन्म देगी, जो अपनी प्रजा को पाप से मुक्त करेगा। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तूने अपनी कलीसिया को पावन संस्कारों से पुष्ट किया है। कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव में वह आनंद विभोर हो उठे, क्योंकि मरियम हमारी मुक्ति का उदय और समस्त संसार की आशा है। हे प्रभु, तेरे इन बच्चों पर जिन्होंने बड़े आर्त निवेदन के साथ धन्यवाद का बलिदान अर्पित किया है और अपनी प्रार्थनाएं निवेदनार्थ प्रस्तुत की हैं, इन्हें सुनने की कृपा कर। इनके घरों परिवारों पर तेरा आशीर्वाद उतरे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आशीष के लिए सिर झुकाएंगे। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुमारी मरियम से जन्म लेकर मानव का उद्धार किया, वही ईश्वर आपको प्रचुर आशीष प्रदान करे। आमीन। जिस धन्य कुमारी के द्वारा आप लोगों को जीवन दाता प्राप्त हुए, उनके संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहें। आमीन। आज आप लोग भक्ति भावना से भरकर माता मरियम का पर्व समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इन्हीं की कृपा से आप लोग आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गीय पुरस्कार भी प्राप्त करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने बड़े भक्ति भावना से नौरोजी प्रार्थनाओं में भाग लिया और आज के इस धन्यवाद के बलिदान में आपने उपस्थित होकर माता मरियम का पर्व हमने मनाया। प्रभु को ये बलिदान पसंद आए और हम अपने माता पिता का आदर करना सीखें, माता मरियम का आदर करना सीखें और उसके द्वारा प्रभु की आशीष को हम ग्रहण कर पाएं। आप सभी लोगों को माता मरियम के जन्मोत्सव का पर्व मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे। हे माँ मरियम हे जगरानी, कृपा की दानी, शीश झुकाए वंदन में हम, हे यीशु जननी। हे माँ मरियम हे जगरानी, कृपा की दानी, शीश झुकाए वंदन में हम, हे यीशु जननी। हे माँ मरियम हे जगरानी, कृपा की दानी, शीश झुकाए वंदन में हम, हे यीशु जननी। हे माँ जगरानी, कृपा की दानी, शीश झुकाए वंदन में हम, हे यीशु जननी। हे माँ मरियम हे जगरानी, कृपा की दानी, शीश झुकाए वंदन में हम, हे यीशु जननी।
घर घर से तेरे सुनाम की ध्वनि गूंजे चारों ओर। घट घट की पीड़ा मिट जाए चाहे कितना घोर। घर घर से तेरे सुनाम की ध्वनि गूंजे चारों ओर। घर घर की पीड़ा मिट जाए चाहे कितना घोर। राहों में भटके राही, गलियों में अटकी नावें, अपनी अपनी मंजिल पाए थामे हाथ तेरे। हे माँ थामे हाथ तेरे। हे माँ मरियम हे जगरानी कृपा की दानी। शीश झुकाए वंदन में हम हैं यीशु जननी। हे माँ मरियम हे जगरानी कृपा की दानी। शीश झुकाए वंदन में हम हैं यीशु जननी।